नमस्कार। आज चलते हैं एक 20 साल की गुड़िया की हस्तरेखा के एनालिसिस पे। और आइए चलते हैं इनकी हस्तरेखा क्या कहती है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन उनकी अंगूठे पे। अब अंगूठा देखिए, किसी महिला के हाथ में अगर इतना लंबा अंगूठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी जिद्दी प्रवृत्ति का और नेतृत्व करने की क्षमता जो होती है, कला होती है, ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादा होती है। मतलब एक दूसरों पे अपना रुतबा जमाने में ऐसे व्यक्ति काफ़ी होशियार होते हैं। इसका पहला अंगूठा जो होता है वो ज़्यादा बड़ा है, लंबा है। इसके कारण इनके अंदर जिद्द ज़्यादा होगी और उसे पूरे करके ही रहते होंगे। साथ में मित्रों की संख्या ज़्यादा रहेगी। ऊपर से ये नुकीला है। सेकेंड पोर भी काफ़ी लंबा है। तो लॉजिक या तर्क जो शक्ति होगी उसको काफ़ी अच्छे से, यानी बहुत तार्किक शक्ति करते होंगे, लॉजिक ज़्यादा लगाते होंगे। बट यहाँ पर ये सादी आड़ी रेखाएं हैं तो ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे तो वो अपनी तरह से अपने हित जैसी पूरेपूर नहीं कर पाते होंगे। अब चलते हैं इनकी हस्तरेखा पे, सॉरी, हाथ की लंबाई और चौड़ाई पे। हाथ लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है। तो ऐसे व्यक्ति चतुर तथा मेधावी होते हैं। अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसके स्वभाव और चरित्र के बारे में, उसकी प्रतिभा और कौशल पर इनका अनुमान सही होता है। अब चलते हैं उनकी उंगलियों पे। हाथ की मुकाबले में उंगलियां देखा जाए तो वो छोटी है। तो ऐसे व्यक्तियों को लेट प्रोसेस कभी भी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। निर्णय तुरंत लेंगे। हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। इन्हें छोटी छोटी बात बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। ये विचार में बहुत जल्दबाज और बातचीत में स्पष्ट होते हैं। जो भी बोलेंगे मुंह पे फटाफट, मुंह फुट बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों को कोई। तो जो भी चीज़ होगी वो मुंह पे बोलने की होगी। बहुत जल्दी जल्दी के कारण इनके बहुत सारे काम भी बिगड़ जाएंगे, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कार्य करना आपके लिए हानिकारक है। इसके ऊपर सारी ये आड़ी रेखाएं हैं उंगलियों पे। इसके कारण व्यक्ति को अडिग रहने की प्रवृत्ति रहती है। किसी भी चीज़ पे अडिग रहना, डटे रहना किसी भी चीज़ के ऊपर। ये दोनों उंगलियां लगभग सेम है। ईगो बार बार हर्ट होगा। एकदम से छोटी बात पे भी इनका ईगो हर्ट होता होगा इसके कारण। अब चलते हैं इनकी ग्रहों पे। अब सबसे पहले चलते हैं बृहस्पति पे। अब बृहस्पति इनके हाथ में काफ़ी अच्छे उभरे हुए हैं। जिनके बृहस्पति उभरे रहते हैं इनके हाथ को टेस्ट अच्छी रहती है, खाना बहुत अच्छे से बनता है। अगर नहीं बनाते तो आप बना लो, आप देख लो कि आपके हाथ से खाना कितना टेस्टी बनता है। ऐसे व्यक्तियों को फूड और होटलिंग लाइन में अगर कोई काम करते हो तो काफ़ी सफलता मिलती है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व करने की क्षमता ज़्यादा रहती है, लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा रहती है। इनकी सहज प्रवृत्ति बनेगी किसी के भी ऊपर हावी होने की, यानी बॉसगिरी करना बहुत अच्छे लगेगा। किसी का भी ये बॉस बनना ही पसंद करेंगे, झुक के कभी भी काम नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को अध्यापन या एजुकेशन लाइन में, जो टीचिंग लाइन होती है, इस लाइन में जाए तो भी काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति किसी की सुनते कभी नहीं हैं, जिनका गुरु पर्वत ज़्यादा बड़ा रहता है। जो इनसे ज़्यादा गुरु किसका स्ट्रांग होगा वो उसी की सुनेंगे, बाकी सबको मतलब उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, वो उसको झुकाएंगे। अब इस पर्वत के ऊपर यहाँ पर ये बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं। उम्र के साथ धीरे धीरे धार्मिक प्रवृत्ति इनकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा चौकोन बना हुआ है इसके बीच में। तो इनके अंदर टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, यानी दूसरों को बहुत अच्छे से बातें समझाते होंगे, बहुत कोई भी चीज़ पे भाषण देना बहुत अच्छा करते होंगे, यानी समझाते बहुत अच्छे से होंगे। दूसरों को टीच करने की कला अच्छी होगी। अब इसके अंदर ये सारी आड़ी तिरछी बहुत रेखा होने के कारण ये जाल बना हुआ है। तो यहाँ जाल बनने से व्यक्ति को उसकी एजुकेशन में दिक्कतें आती हैं।
तो इसका मैं उपाय बता दूंगा आपको, इससे फ़ायदा होगा। इसके ऊपर त्रिभुज भी बने हैं। जब गुरु पे त्रिभुज बनते हैं तो व्यक्ति के अंदर राजनीति के गुण बहुत अच्छे से आते हैं। राजनीति मतलब किसी पार्टी में खड़े रह के चुन के आने के गुण नहीं, व्यक्ति जीवन में जीता है तो भी व्यक्ति कोई ना कोई राजनीति खेलता रहता है आसपास के लोगों के साथ, तभी वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। तो उस चीज़ में ये काफ़ी अच्छे मास्टर होंगे। अभी उम्र के साथ आपको ये चीज़ नहीं हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी। अब उसके बाद में चलते हैं शनि पर्वत पर। अब सूर्य की तरफ से उभरे हैं और बीच में यहाँ पर डेप्थ है, इसके कारण इनको स्ट्रगल बहुत जाएगा। जीवन में कितने भी बड़े आदमी बनेंगे लेकिन इनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। एक यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, तो कितनी भी निगेटिव चीज़ें हो जाए इनको बहुत नेगेटिविटी में ये कभी भी नहीं जाएंगे। इनके साथ बुरा होने के बाद ये नेगेटिविटी में ज़्यादा नहीं जाते हैं, वो थोड़े समय ये करके उसके बाद में बाहर निकल आएंगे, पॉजिटिव ज़्यादा सोचेंगे। दूसरा, इस स्क्वायर के कारण पुश्तैनी ज़मीन जायदाद या कुछ ना कुछ मिलता रहता है। यहाँ पे क्रॉस बने हैं बहुत सारे, तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं आपके, डेफिनेटली आपका एक्सीडेंट होगा। गाड़ी चलाए तो संभाल के रहना। यहाँ पे सारे त्रिभुज बने हैं, इस त्रिभुज के कारण आपको गूढ़ ज्ञान में महारत हासिल होगी, यानी जो भी पुरानी चीज़ें हैं या रहस्यमय चीज़ें हैं उनको पढ़ना देखना आपको अच्छा लगता होगा। जैसे इतिहास हो या जो पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड चीज़ें हैं उनमें काफ़ी आपकी रुचि बढ़ेगी इस त्रिभुज के कारण। यहाँ पे बहुत सारी रेखा बना हुआ है ये, इसके कारण आपको गठिया वात होगा, यानी आपके जॉइंट्स पेन बहुत करेंगे, जिसको मराठी में वात कहते हैं। ये बहुत जल्दी आने वाला है वात आपको, और बहुत परेशान करेगा ये वात। काफ़ी सारी रेखाएं हैं। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी सूर्य पर्वत पे। ये है सूर्य पर्वत। सूर्य जो है व्यक्ति को मान सम्मान तथा सफलता और सरकारी नौकरी तथा राजनीति लाभ देते हैं। अब यहाँ पर सूर्य तो विकसित है, लेकिन उसके ऊपर जो बने हुए सिंबल्स हैं वो सारे रॉन्ग बने हुए हैं। यहाँ पर जितने भी अड़ी रेखा हैं उतनी सीधी भी रेखा हैं। अब जितने क्रॉसेस बने हैं उसके कारण आपको आँख को बहुत ज़्यादा समस्या देगी, साथ में हृदय विकार, हार्ट की समस्या और आइज़ की समस्या आपको काफ़ी परेशान करेगी। इतने क्रॉस होने के कारण व्यक्ति के पिता कम समय में मृत्यु होती है, या पिताजी जिंदा भी है तो उनके विचारों में काफ़ी मतभेदता पैदा होती है इन क्रॉस के कारण। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जैसे भी थोड़ी बहुत ग्रोथ करे वैसे रिवर्स आ जाते हैं, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है इन क्रॉस के कारण। ज़्यादा खड़ी रेखाएं होने के कारण ऐसे व्यक्तियों का माइंड जो है वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं होता, अलग अलग चीज़ों पे भटकता रहता है, यानी जीवन में संघर्ष बहुत उठाना पड़ता है, यश में हानि होती रहती है इन प्रोसेस के कारण। यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक परोपकारी प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पर ये सारी अत्यधिक जो रेखाएं जिनका जाल बना हुआ है, इसके कारण आपको चिंतन, आर्थिक तनाव, योजनाएं अधिक पर कार्य रूप में परिणित कम, लाभ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपको इन रेखाओं की वजह से होगी। अब चलते हैं आपकी आगे बुध पर्वत पे। अब बुध पर्वत जो है भौतिक समृद्धि को आके जाते हैं, काफ़ी अच्छे उभार लिए हुए हैं बुध कुमार के ग्रह को गिना जाता है। जिनका बुध अच्छा रहता है तो व्यक्ति दिखने में सुंदर रहता है, बोलने की कला बहुत अच्छी रहती है, दूसरों को पटाने की कला बहुत अच्छी रहती है, यानी अपना काम पटा के उससे अच्छे से ले लेंगे। इनका मनी मैनेजमेंट जो होता है वो अच्छा रहता है।
तीव्र बुद्धि के शोध कार्य करने वाले होते हैं, योजनाबद्ध जीवन व्यापेंगे। ये बहुत अच्छे खासे हीलिंग करते होंगे, हीलिंग यानी दूसरों को समझाते होंगे। इनके अंदर दूसरों को समझाना कि बोलने की कला, ये मास्टर होंगे बोलने की कला में। अब यहाँ पर ये बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं। यहाँ पर जितनी खड़ी रेखाएं होती है, ऐसे व्यक्तियों को एक तो डॉक्टर या नर्सेस, इन चीज़ों में भी ऐसे व्यक्तियों को अच्छा लाभ होता है। साथ में ये बुढ़ापे में काफ़ी धनी होते हैं ऐसे व्यक्ति इस रेखाओं के कारण। अब चलते हैं आपकी मंगल पे। ये है बाहरी मंगल। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रॉस बना है। अब मंगल पे क्रॉस बनना, क्रॉस से शनि का साइन और मंगल, ये दोनों पाप ग्रह है, मंगल और शनि। तो इसके कारण आपको सर पे लगने की आशंका रहेगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस में। और यहाँ पर भी क्रॉस है, तो आपको इससे बहुत बचना होगा बाइक चलाते समय में। दूसरा, ये मंगल ज़्यादा उबार होने के कारण आपको ज़मीन से जुड़ी कार्यों से लाभ होगा। गुस्सा बहुत आता होगा, साहसी स्वभाव होगा, किसी से दबकर कभी भी समझौता नहीं करेंगे, शासन करने की प्रवृत्ति बहुत होगी। इनके सामने अन्याय होते हुए ये कभी भी सहन नहीं करेंगे, बहुत तर्कशाली स्वभाव के होंगे। दूसरा, इसके कारण ये कभी भी ज़्यादा लोगों को लेके जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कभी भी इरादा नहीं रखेंगे, खुद के बलबूते सॉल्व करने की ये इनकी इच्छा रहेगी। अब चलते अंदरूनी मंगल पे। ये मंगल भी काफ़ी उभार लिया हुआ है, ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों में शरीर में एनर्जी ज़्यादा रहती है। किसी ना किसी ये कुछ ना कुछ मतलब यानी स्पोर्ट यानी कुछ ना कुछ जैसे चेस हो गया, क्रिकेट, जो भी चीज़ होगी कोई ना कोई ऐसी एक अच्छी खासी खेलने में मास्टर होंगे आप। आपको गुस्सा बहुत आता होगा इस मंगल के कारण, मंगल काफ़ी उभार लिया हुआ है। यहाँ पर ये जो सारी छोटी छोटी रेखाएं बनी है, इसके कारण आपको मानसिक तनाव बहुत देगा। मन को चिंताएं बहुत सताएगी, बहुत चिंता लगी रहेगी। ये चिंताएं कभी ख़त्म ही नहीं होगी जब तक ये रेखाएं ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, इससे आपको ये सब खत्म हो जाएगा। जिनके मंगल अच्छे रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी जॉब होते हैं उसमें अप्लाई करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जॉब भी जल्दी मिलता है। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी चंद्रमा पे। यहाँ पे देखा जाए तो चंद्रमा पे सब क्रॉसेस ही क्रॉसेस और अत्यधिक रेखाएं हैं। चंद्र देवता जो है वो मानसिक तनाव के कारक गिने जाते हैं, यानी ब्रेन पे काम करते हैं। व्यक्ति का जो ब्रेन है वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। जब इतना खराब चंद्रमा रहता है तो व्यक्ति का पेट में दिक्कत देता है, व्यक्ति का पेट खराब करके छोड़ देगा। दूसरा, मानसिक स्थिति खराब होगी, किसी एक चीज़ पे ध्यान नहीं लगेगा, बार बार मन भटकेगा, विचलित हो जाओगे और स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। किसी किसी को मस्तिष्क विकृतता भी आती है इसके कारण, क्योंकि उसका दिमाग सही नहीं चलता है। तो इसके लिए आपको ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति करनी होगी, इससे आपका चंद्रमा थोड़ा ठीक हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर मोती पहनना है इस उंगली में। अब दूसरा, यहाँ पर ये जो बड़े बड़े क्रॉस है इसके कारण इनके माइंड में डर बहुत सताएगा, इनको एक अलग तरह की एक डर लगेगा, मन में सताता रहेगा इसके कारण, इस क्रॉसेस के कारण। ऐसे व्यक्तियों को अगर विदेश यात्रा भी होती है तो विदेश यात्रा में भी तो वहाँ पर भी इनको कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही है, क्योंकि चंद्रमा जो विदेश का कारक गिना जाता है। अगर आप विदेश भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए
इसके जो उपाय हैं वो आप करके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये है कि आपको पानी के नज़दीक बहुत सतर्कता रखनी है। जहाँ पर भी घूमने फिरने जाएंगे, स्विमिंग पूल या नहर, रिवर वगैरह, समुद्र के बीच, सी बीच वगैरह, वहाँ आपको सतर्कता रखनी है, नहीं तो पानी से आपको धोखा हो सकता है। दूसरा है घोड़ा, सींगधरे जानवर और ऊंची इमारत पे चढ़े तो उस वहीं से भी आप ध्यान रखना, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है क्योंकि चंद्रमा खराब स्थिति में है। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर शुक्र पे। अब शुक्र जो होता है वो सौंदर्य, विलासिता और संतान उत्पत्ति का ग्रह माना जाता है। ये काफ़ी उभर लिया हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो मतलब अतिथि देवो भव होते हैं, भले अभी वो उम्र के हिसाब से वो गुण नहीं होगा क्योंकि इनकी एज छोटी है, लेकिन कुछ समय के बाद ये ज़रूर होगा। यहाँ पर कुछ मुझे निगेटिव सिंबल्स लग रहे हैं, तो मैं आपको कुछ एक टेस्ट बताऊंगा, उसका व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा कौन सी टेस्ट करनी है। तो वो टेस्ट आपको करनी होगी, वो मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव ही आएगी। इससे के कारण भी आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है संतान के लिए, बच्चे होने में। तो अभी से उसकी अपन टेस्ट करें और मेडिसिन ले तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। अब चलते हैं आपकी रेखाओं पे। सबसे पहले जो रेखा है वो है जीवन रेखा। अब इस रेखा से ये दो रेखा बायफॉर्क होकर चंद्रमा पे गई है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जन्म स्थल से जितना दूर सेटल होते हैं उतना ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिलता है। ट्रैवलिंग बहुत होगा, घूमना फिरना इनको अच्छा लगेगा और घूमेंगे फिरेंगे भी बहुत दूर दूर तक। एक जो है यहाँ पर एक छोटा योग का सिंबल बना हुआ है। अब ये योग का सिंबल एग्जैक्टली बना हुआ है उम्र 90 से लेके 24 तक। तो इस समय आपको पेट की समस्या ज़्यादा दिखेगी, पेट में पेन होगा या स्त्री तत्व के जो रोग होते हैं स्त्री के रिलेटेड, तो उसमें आपको दिक्कतें हो सकती है, जो कि यहाँ पे मैंने शुक्र के लिए बोला है। वो टेस्ट मैं आपको बता दूंगा, तो आप वो डेफिनेटली करिए। ये 2-3 जगह पे मुझे सिंबल मिले हैं, एक ये भी है, वो शुक्र पे भी है, तो उससे के कारण आपको पेट की ज़्यादा समस्या आएगी। चंद्रमा पे भी क्रॉसेस है, स्टार है। अब जीवन रेखा पे एक तो है कि ये वाला दिखाया नेगेटिव पॉइंट पेट के रिलेटेड। दूसरी ये जो आड़ी रेखाएं जब जीवन रेखा को काटती है, इन आड़ी रेखाएं को कहते हैं वक्र रेखाएं। ये जिस जिस एज में काटती है उस एज में व्यक्ति के जीवन में धन का नुकसान, मानसिक परेशानी या बीमारी, छोटा मोटा ऑपरेशन, इस तरह के कार्य होते हैं। यानी जीवन में व्यक्ति के कुछ ना कुछ बिगाड़ा आता है इन आड़ी रेखाओं के काटने की वजह से। तो ये रेखाएं देखा जाए तो हर 3 साल, 4 साल, 2 साल में काट रही है यहाँ तक। तो ये एज लगभग है आपके 55 तक। कब से? उम्र के 19-20 से लेके 55 तक हर 2-3 साल में वो रेखा काट रही है, वक्र रेखाएं। तो इसके कारण व्यक्ति के जीवन में नुकसान ही आता है। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, ये वक्र रेखाएं आपकी कम हो जाएगी, उसके कारण इस चीज़ से आपका बचाव होगा। दूसरा, यहाँ पर देखा जाए तो ये एक ऑफशूट उठा हुआ है, एक ये है, एक यहाँ पर भी है। तो इसका एज मैं आपको बताता हूँ। ट्वेंटी 5 उम्र के 34-35 में, उसके बाद में 37-38 और उसके बाद में 40
647 में, ये वाला। तो ये जो उम्र रहेगी आपकी, इस उम्र में आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। इसको जब ये रेखाएं बाहर निकलती है तो इस समय व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा लाभ होता है। तो ये लाभकारी आपके जीवन होंगे, वर्ष होंगे। उस समय आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा फल मिलेगा। अब चलते हैं आपकी, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक बनी हुई है, तो इसको कहते हैं सीमियन रेखा। तो ये सीमियन लाइन वाला हाथ है। सीमियन लाइन वाला हाथ जब होता है तो क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। ये किसी के हाथ के नीचे काम करना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। ये अपनी मन में जो सोचेंगे वही करेंगे, जो ठान लेंगे वही होगा। ये इस तरह के स्वभाव के होते हैं। अगर इनकी पॉजिटिविटी जो है ना, किसी अच्छे कार्य में अगर लगा देंगे ना आप, तो ये बहुत कुछ अलग ह्यूज लेवल तक ये पहुंचते हैं ऐसे व्यक्ति। बहुत कम लोगों के हाथ में इस तरह की रेखा आती है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक ही है। तो इसका विस्तृत वर्णन मैं जब सामने आऊँगा तो आपको और बता दूंगा कि ऐसा क्यों है। इस वीडियो के अंदर बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। अब चलते इस रेखा पे। ये तो मैंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों का पॉजिटिविटी के कारण ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बट निगेटिविटी इनकी ये की रहती है कि ये सुनते किसी की भी नहीं है। अब इस रेखा पे ये सब रेखा चौड़ी है। हृदय रेखा जब चौड़ी बनती है, ऐसे इसके कारण व्यक्ति के प्रेम संबंध में जो हर तरह के प्रेम संबंध, पति हो, पिता हो, माता हो, हर प्रकार के प्रेम संबंध में व्यक्ति के दिक्कतें आती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब रेखा चौड़ी होती है। उसके बाद में यहाँ सूर्य के नीचे रेखा बहुत चौड़ी है तो आपको आँख की बहुत समस्या सताएगी। उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ा योग का साइन है। इस दौरान आपको इस योग के कारण, ये एज है 21 और ये 32 और ये है 42, तो ये 32 से 42 के बीच में ही ये बहुत बड़ा योग का साइन बना है आपके। तो ये योग के कारण आपको हृदय के रिलेटेड की समस्या आएगी। लो बीपी, हाई बीपी, थायराइड या अटैक भी आ सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि इतनी बड़ी रेखा और ये ऐसे व्यक्तियों को अटैक आता ही है। तो उसके आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे तो ताकि वो आपको आके छुए ना। वैसे तो देखो यहाँ पर भी मैंने बोला गठिया का सिंबल है, तो ये बहुत सारे सिंबल्स है। एक गठिया का हुआ और दूसरा यहाँ पेट की है और ये है, फिर आँख का भी है। ये 3-4 समस्या आपको ज़्यादा है। दूसरी ये भी एक जो कि आपकी संतान के लिए समस्या आपको कर सकती है पेट के अंदर से। ओके, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, मेडिसिन लेंगे कम हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं आपकी धन रेखा पे। धन रेखा के लिए मैं दूसरा फोटो लेता हूँ क्योंकि आपके मेन पॉइंट पे मुझे जाना है। यहाँ पर विवाह रेखा तो आपकी ठीक है, सीधी है, उसमें दिक्कत नहीं है, बट आपका यस इस फ़ोटो में दिख रहा है, तो आपको इस फ़ोटो में मैं समझाऊंगा। इसके पहले मेरे पास लगभग कम से कम एक 7 से 8 लड़कियों के पाम है। उसमें डॉक्टर्स भी है, MCOM MBA वाले भी लड़कियां हैं जिनकी शादी होके काफ़ी समय तक इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है। उसके वीडियोस भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। जब भी किसी की धन रेखा पे अगर यव का सिंबल बनता हो, यानी ये रेखा चल रही है, कोई भी रेखा बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, ये यहाँ पर भी मैं बताऊँगा, एक एग्जाम्पल यहाँ बता रहा हूँ, पहले देख लो। ये रेखा चल रही है, ये चलते चलते यहाँ पर अगर इस तरह बना तो इसको कहते हैं यव का साइन बन गया, इस तरह, बराबर। तो ये है आपकी धन रेखा। एक ये एक ये इस तरह चल रही है। अब यहाँ पर इसके बीचों बीच आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ से ये रेखा चल के ये पड़ गया योग का साइन। तो ये योग का जो साइन है, ये उम्र 21 से लेके 25 या 26 तक, इन 5 या 6 साल में आपको दिक्कत देगा। अगर आप इस उम्र में शादी करते हो, डेफिनेटली उसके साथ आपके मतभेद होंगे। आपको बहुत बड़ा
प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे सलाह है, इनकी आप बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री का एजुकेशन भी कंप्लीट करो, उसके बाद शादी का देख लो। उम्र 26 के बाद शादी का देख लो तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, वरना इसके पहले आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। अब ये है धन रेखा। ये योग का तो मैंने बता दिया, उस समय आपका सांसारिक लाइफ और धन का पूरा नुकसान होगा। अब देखो दूसरी एक बात है, आपने शादी भी नहीं की ना, तो इस समय में आपका धन का नुकसान बहुत होगा। ठीक है कि आप अभी आपको मैंने बोला कि उम्र 25-26 के बाद आप शादी कर लो, बट इन 5 साल में आपका धन का बहुत नुकसान होने वाला है। वो आपका बीमारी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसा तो आपका ज़रूर जाएगा। अब उसके बाद में ये रेखा आगे चलते चलते जा रही है। इसके ऊपर जो देखा जाए तो ये 25-26 का कट है। उसके बाद में ये है 35 के आसपास का, ये है 40 के आसपास का, और आगे है लगभग एक 47 से 49 का, यहाँ पर रेखा गायब है। तो जे मैंने यहाँ पर एज बताई आपको, इस एज में आपका धन का नुकसान होगा। उस साल 1 साल 2 साल आपको धन की ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब उसके बाद में ये सारी रेखाएं जो चल रही है उसको कहते हैं बूध रेखाएं। उसी का दूसरा नाम है स्वास्थ्य रेखाएं। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में जब चलती है तो व्यक्ति को एसिडिटी और पेट की समस्या देती है, और नाम ये स्वास्थ्य रेखा, जब वो खराब होती है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में बाधा पड़ती ही रहती है। या कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को संडास को यानी टॉयलेट को सुबह 1-2 बार भी जाना पड़ता है, जिसको एसिडिटी नहीं होती है या पेट की समस्या नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ इनमें से वो समस्या कर देता है चंद्रमा। अब चलते हैं, देखो यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है, ये योग का सिंबल, उसके बाद ये योग का सिंबल, बहुत बड़े बड़े 2 योग के सिंबल है एक के पीछे एक। तो आपको हार्ट के रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या आएगी, उसके लिए आपको काफ़ी प्रिवेंटेशन लेना है। तो ये था कुछ आपके हस्तरेखा का एनालिसिस। धन्यवाद, थैंक यू।